पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक प्रकार से प्लास्टिक ही होता है, और जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये पॉलिएस्टर के क्लॉथ हैं, ये भी आपको क्या है, केमिकल प्लास्टिक के क्लॉथ के टाइप के होते हैं। पॉलिएस्टर क्लॉथ एक फैब्रिक है। और कॉटन एंड पॉलिएस्टर कुडंट बी मोर डिफरेंट। कॉटन इज नेचुरल होता है, कॉटन नेचुरल चीज़ों से बना रहता है। एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, और ये एक प्रकार सिंथेटिक है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। और कॉटन फैब्रिक जो है, ये पौधों में से कॉटन रुई बनकर आता है। तो ये डिफरेंस है। तो आप ये समझ लें कि पॉलिएस्टर एक ऐसा क्लॉथ है कि जो प्लास्टिक टाइप का रहता है, इसमें पानी को रिपेल करता है लेकिन जल्दी ख़राब भी हो जाता है। यार्न, जब हम लोग पेड़ पौधों से कॉटन के बॉल, रुई के बॉल आता है, रुई से हम लोग धागा बनाते हैं, तो यार्न कहते हैं उसको। वेदर का मतलब होता है प्रतिदिन, जो हर डे का जो मौसम होता है, पर डे का आज का मौसम कैसा है, तो उसको वेदर बोलते हैं। आपको कल का वे मौसम कैसा होगा वेदर बोलेंगे, तो आपको छोटे पीरियड के मौसम को वेदर बोला जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि आज का वेदर कंडीशन, WEATHER, वेदर कंडीशन, आज का वेदर कंडीशन कैसा है, तो आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा है। समर, एक प्रकार से आप कहें तो गर्मी के मौसम को हम लोग समर कहते हैं। विंटर, ठंड ठंड वाले मौसम को आप विंटर कहते हैं। और समर में समर क्लॉथ, गर्मियों में गर्मी के कपड़े पहने जाते हैं, समर क्लॉथ। और विंटर में विंटर क्लॉथ, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। मंथ्स, मंथ्स मतलब महीने, और हमारे एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। वुलन क्लॉथ मतलब जो हम लोग विंटर में पहनते हैं, वुलन का ऊन के कपड़े, तो वो हमें ठंड से बचाता है। वुलन क्लॉथ, वुलन बोलें या वुलन क्लॉथ, वुलन के कपड़े। और वाटर प्रूफ का मतलब होता है ऐसी चीज़ है, ऐसी प्लास्टिक जो वाटर प्रूफ हो, ऐसे रख दें तो पानी ऊपर से नहीं आएगा। छाता आप ले लेते हो तो छाता भी वाटर प्रूफ कपड़ों से बना रहता है, जिसको आप पॉलिस्टर कह सकते हो। आवर का मतलब होता है हमारा, और आवर मतलब हमारा होता है, और ये एक प्रकार से प्रोनाउन है। जब कई बड़े लोगों को आप किसी और ग्रुप को आप आवर से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग हैं, तो आवर एक प्रोनाउन भी है। और आवर सेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ये हमारे द्वारा ही किया जाएगा। यदि कोई बोले कि ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो इट विल बी डन बाय आवर सेल्व्स, कि हम लोग मिलकर इसको कर लेंगे, तो ये बोला जाएगा आवर सेल्व्स। तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मतलब ये मतलब मेरे द्वारा, हमारा, हम लोग के द्वारा ही। आवर का मतलब हम लोग कह सकते हैं। वी का भी मतलब भी हम लोग होता है। अस का मतलब भी हम लोग होता है। और आवर का मतलब भी ये हमारा है, ये हम लोग का है, ऐसा बोल सकते हो। आवर सेल्व्स मतलब ये हम लोग के द्वारा ही किया जाएगा। व्हेन का मतलब होता है जब या कब, पहले भी हम बात कर चुके हैं। ऑक्यूपेशन भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लुक मतलब देखना। जब आप किसी चीज़ को लुक एट करते हैं, लुक एट मतलब लंबे समय तक देख रहे हैं और किसी दिशा में, तो लुक एट कहते हैं, वॉच कहते हैं। और किसी को देखते हुए कोई चीज़ उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सी कहा जाता है। तो लुक और लुक, सी में अंतर होता है। लुक अराउंड, आप किसी को चारों तरफ खोज रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को, तो लुक अराउंड। एवरीवन मतलब सभी लोग, जितने भी लोग हैं, एवरीवन। जैसे मान लो कि एक पार्टी में गए और आप बोले कि एवरीवन लिसन मी, आप सभी लोग मुझे सुने, है ना, तो आप बोलोगे एवरीवन लिसन मी। डू का मतलब होता है करना, कुछ करो आप, डू मतलब करना। डूइंग मतलब भी कोई, कुछ लोग कर रहे हैं, या आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँ।
तो वो कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। तो आईएनजी लग जाने से वो चीज़ हो रहा है कि अभी भी हो रहा है वो, डूइंग दिस वर्क। वर्क मतलब काम, अर्न मतलब पैसा कमाना, अर्न, EARN, अर्न। मनी मतलब पैसा, आप जानते हैं। यूज़फुल मतलब कोई चीज़ ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा है, यूज़फुल है। बच्चों के लिए लैपटॉप यूज़फुल होता है, उसमें अच्छे से उनकी पढ़ाई हो सकती है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है, उपयोगी कह सकते हो हिंदी में। लेकिन यूज़फुल आजकल बच्चे समझ जाते हैं कि मेरे आपके बहुत यूज़ में है। सोसाइटी, आप जिस जगह जहाँ रहते हो, आसपास की जितनी फैमिली रहती है, और आपस में फैमिली का एक रिलेशन बन जाता है, आपके आसपास कोई अंकल हैं, आंटी हैं, तो वो मिलकर एक 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 क्या बनाते हैं, ऐसा समुदाय बनाते हैं जिसमें लोग आपस में कुछ संबंधों के साथ, कड़वे मीठे कुछ संबंध के साथ रहते हैं। तो उसको सोसाइटी कहते हैं। स्मॉल का मतलब छोटा, और छोटे से भी छोटा स्मॉलेस्ट कहा जाता है। बहुत छोटा हो और छोटे से भी छोटा हो तो स्मॉलेस्ट। ईजी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जो कि बहुत आसान हो उसको ईजी बोला जाता है। बिल्ड पहले भी कर चुके हैं, बिल्ड मतलब बनाना, और बिल्डिंग एक बड़े बिल्डिंग को बोलते हैं, घर बना हुआ है, घर बनाया गया, बिल्डिंग। प्लान होता है कि आप किसी चीज़ को प्लान करके हमें जाना है। प्लान प्लान मतलब हमें चलो जाना है, यहाँ घूमने जाना है, तो आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो प्लान करके जाते हो। आप अपनी स्टडी का डेली प्लान बनाते हो कि मैं सुबह उठकर ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, तो प्लान है। हर जगह आप यदि कोई प्लान करके कोई काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सफलता, सक्सेस मिलती है। तो प्लान करके काम करना चाहिए। ड्रॉ 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 मतलब खींचना होता है या ड्रॉ करना, या आप ड्रॉर होता है, ड्रॉर में भी कुछ सामान रहते हैं तो ड्रॉर को खींचते हैं, तो ड्रॉ का मतलब खींचना। ड्रॉ करो, यदि कोई टिकट्स रख दिया गया, प्राइज मनी, लॉटरी रख दिया गया, तो बोले चलो आप अपना आप ड्रॉ करो, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो, आप निकालो उसमें से। तो ड्रॉ मतलब, और ये ड्रॉ का मतलब कोई चीज़ बनाना भी होता है। ड्रॉ कर दो, बना दो, मैप बना दो, चलो ड्रॉ करो मैप, मैप बनाओ, चलो ये डायग्राम मैप बनाओ, कोई पिक्चर बनाओ, ये भी ड्रॉ होता है। और इसी से वर्ड निकला है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब, जैसे आप बच्चे कुछ पिक्चर बनाते हैं, उसमें कलर भरते हैं, ड्राइंग। शो, शो मतलब दिखाना, कोई चीज़ परफॉर्मेंस दिखाना, किसी में शो कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आपको दिखाना होता है, तो उसको आप शो कह सकते हो। कि आप, कोई प्रदर्शन है, किसी चीज़ दिखाया जाता है, कोई मूवी भी दिखाई जाती है, कोई डांस परफॉर्मेंस, कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस, शो होता है। ईच का मतलब पहले भी बोल चुका हूँ, ईच वन ऑफ यू, सभी को एक सामान मिलेगा, एक चॉकलेट मिलेगा। तो ईच का मतलब प्रत्येक को, हर एक को मिलेगा। टूल्स, जैसे आप इंजीनियर होते हैं, आप टीवी मैकेनिक होते हैं, तो टीवी मैकेनिक के पास उनके अपने टूल्स होते हैं टीवी ठीक करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मैकेनिक होते हैं, वो उनके पास उनसे रिलेटेड टूल्स होता है। जो कारपेंटर, लकड़ी का कारपेंटर्स होते हैं, जो कि फर्नीचर बनाते हैं लकड़ियों को काट कर, तो उनके पास उससे रिलेटेड टूल्स होता है। तो हर एक चीज़ का एक अलग टूल्स होता है। अब पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अपने टूल्स हैं, पेन, पेंसिल, किताब, बुक, पेन, ये उनके पास नोटबुक, ये सारी चीज़ें उनके टूल्स होते हैं। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है, सीधा, आप यहाँ से सीधे जाएं, स्ट्रेट जाएं, और सीधा लाइन खींच दें तो स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है। कंपास, कंपास जो है, आप ऐसे आप मान लीजिए आपके पास कंपास होता है, तो कंपास में आप बीच में एक रख दीजिए और पेंसिल घुमा दीजिए चारों तरफ। आपके पास कंपास बॉक्स होता है, जिससे कि आपने ऐसे रखा, आपको कंपास, यदि मैं दिखाऊं, जैसे बच्चे इन कंपास को यूज़ करते हैं, जो कि ऐसे लिया और ऐसे कुछ घुमा दिया और कुछ डायरेक्शन दिखाया, तो ये कंपास होता है, जिससे कि आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसे कंपास कहते हैं। और एक मैग्नेटिक कंपास होता है, जिससे कि आप, कंपास निडल, जिससे कि आप किधर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ के ऊपर डायरेक्शन को दिखाता है। तो इससे भी हमें मैग्नेटिक निडल से भी सहायता मिलता है कि हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ये भी एक कंपास होता है, लेकिन कंपास जो है, आप ये इसको देख सकते हैं जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये आपका।
रूलर्स, रूलर्स स्केल जो होता है उसको रूलर्स बोलते हैं। स्केल जो होता है, आपके कंपास बॉक्स के पास रूलर्स होते हैं। और पेंसिल होता है, पेंसिल से लाइन खींचते हैं, पेंसिल आप जानते होंगे। रूलर्स भी आपको दिखा दूं मैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको खींचने के लिए, स्ट्रेट लाइन करने के लिए आपके पास रूलर हैं, ये रूलर्स हैं। जिससे कि आपके पास इंची टेप जैसे होता है, खींचते हैं लाइन, और इसमें सेंटीमीटर और इंचेस के फॉर्म में दिया रहता है, लिखा हुआ रहता है मेज़रमेंट, जिससे आप नापते हैं। ये सब आप देख रहे हैं कि ये कंपास होता है, ये आपके रूलर्स हैं, और ये कंपास है जिसमें पेंसिल रखकर ऐसे घुमाएंगे, कंपास। ये भी आपका क्या है, ये सब चीज़ें आपको कंपास है, ये रूलर है जिससे आप मेज़र करते हैं कोई चीज़। यदि ये मेज़र करने वाली चीज़ है जिससे आप मेज़र करते हैं। और ये आपका, ये आपके, ये आपका क्या है, ये आपका कंपास है, और ये रूलर है। कारपेंटर वो होता है जो लकड़ियों को काट के, अपने लकड़ियों से कुछ चीज़ें बनाता है, काट कर छील कर उसको लकड़ियों से कुछ फर्नीचर बनाता है वो। कप बोर्ड्स, कप बोर्ड दिखाऊं मैं आपको। जो इस प्रकार के अलमीरा होते हैं, जहाँ पे आप अपने सामान, किताब, कुछ और भी चीज़ें रखते हैं, तो कप बोर्ड्स एक प्रकार का अलमीरा होता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है, कप बोर्ड एक अलमीरा है। 100 एक प्रकार की आरी होती है जिससे लकड़ी को काटा जाता है। 100 मशीन होती है। कट मतलब काटना होता है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, और फ्लैट, जैसे आपने कभी लकड़ी को देखोगे तो फ्लैट रहेगा, तो प्लाईवुड रहता है फ्लैट, एकदम फ्लैट का मतलब समतल ऐसे। आपका टेबल पूरा फ्लैट होता है, आप टेबल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, टेबल पूरा फ्लैट होता है। स्मूथ का मतलब बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथली। आप कोई चीज़ होता है, आप कहीं पे रोड पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हो, और कहीं पे रोड पे आराम से ऐसे चल रहे हैं, तो स्मूथ चलते हैं, तो स्मूथ कहा जाता है, बड़ा सॉफ्टली चलते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ड्रिल, ड्रिल पहले भी कर चुके हैं कि एक ड्रिलिंग मशीन से आप कोई चीज़, किसी चीज़ में छेद करते हैं, होल बनाते हैं, HOLE होल, तो ड्रिल करके बनाते हैं। स्क्रू, स्क्रू जो होता है, आप उसके बाद उस ड्रिल में, आपने कभी अपने किसी को देखा होगा, मैकेनिक को देखा होगा, अपने घर में किसी पर्सन को, पापा को, नानू को, स्क्रू लेकर ऐसे टाइट करते रहते हैं, स्क्रू। तो स्क्रू आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ये सब स्क्रू है आपको, और इसी स्क्रू ड्राइवर जिससे आप टाइट करते हैं, इसमें, इसके छेद में फंसा देते हैं, और इस छेद में आप, ये जो छेद है इसमें फंसाकर, आपको पेचकस से फंसाकर ऐसे करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर बोल देते हैं इसको, पेचकस को, और ये आपका स्क्रू हो गया। फिर आपको स्क्रू ड्राइवर आपको समझ में आ चुका है, जो कि स्क्रू ड्राइवर मतलब जो कि आपको स्क्रू टाइट करने के लिए पेचकस जो होता है, आप एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो आपके पास पेचकस है कुछ, जिससे कि आप ऐसे ऐसे करके टाइट कर सकते हैं, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। फिक्स का मतलब किसी चीज़ को आप ठोक कर दीवार पे किसी जगह फिक्स कर दें तो वो फिक्स हो गया, वहीं पर रहेगा, कहीं हटेगा नहीं। नेल, नेल का मतलब होते कीले। नेल जो होती हैं, कीले होती हैं, कीले, कीलों को जिसको दीवार पे ठोका जाता है और उसमें कोई चीज़ फंसा सकते हैं। पेंट आप जानते होंगे, पेंट करना, और पेंट करने के लिए आपकी दीवारों को पेंट करना है, कोई कलर करना है, तो उसको जो पेंट करने के लिए आता है उसको पेंटर बोलते हैं। और वो जो पेंट करते रहता है तो उसके साथ में ब्रश होता है, जो ऊपर नीचे ब्रश से साफ़ करता है, वो ब्रश लगाता है, उससे पेंट लगाता है।
तो वो ब्रश करते रहता है, तो ब्रशेस, बहुत सारे ब्रश रहेगा तो ब्रशेस बोल देंगे हम प्लुरल बनाने के लिए। गार्डन, गार्डन आप जानते हैं जहाँ पे बगीचा होता है, फ्लावर्स होते हैं और ग्रास होता है, गार्डन बनता है। और गार्डन को संभालने वाला, जो गार्डन में फूल, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, उसको रख रखाव करने वाला, लुक आफ्टर करने वाला, लुक आफ्टर का मतलब रख रखाव, उसका देखभाल करने वाला जो होता है वो गार्डनर होता है। गार्डनर, गार्डनर। लुक आफ्टर का मतलब समझ में आ गया, देखभाल करने वाला। जो गार्डन को लुक आफ्टर करे, देखभाल करे, तो उसको गार्डनर बोलते हैं। स्पेड एक कुदाल होता है, जो कि हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से। ये जो देख रहे हैं आपको, ये कुदाल है आपका, इससे आप मिट्टी को खोदते हैं, स्पेड कहा जाता है। तो ये कुदाल है जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। और ये गार्डनर के पास ये भी चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ल टाइप की भी चीज़ें होती हैं, जिससे वो खुरपी जिसको कह सकते हो आप, चीज़ल टाइप। ये जैसे चीज़ल टाइप में, जैसे ये दिख रहा है ऐसे, आप ऐसे ऐसे खोद सकते हैं। तो ये आपका क्या है, स्पेड। स्पेड का मतलब आप जान चुके हैं, कुदाल है जिससे मिट्टी खोदा जाता है, स्पेड मतलब कुदाल। डिग मतलब खोदना। आप अपनी स्पेड से क्या करेंगे, मिट्टी को डिग करेंगे, डिग मतलब खोदेंगे, डिग मतलब खोदना। और किस जगह, किसी खेत में, फील्ड में, जहाँ पे क्रॉप्स होता है उसको फील्ड कहते हैं, ओपन मैदान है तो वो फील्ड कहलाएगा, जिसमें आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, स्पेड से खोदा और उसमें कोई चीज़ बो रहे हैं। ट्रॉवल, ट्रॉवल जो होता है कि नीचे कोई गंदगी चीज़ गिरी हुई है और ऐसे जालीदार होता है ट्रॉवल, जालीदार, उन सारे गंदगी चीज़ों को हटाने के लिए ट्रॉवल होता है। पेड़ पत्ते उत्ते गिरे हों उसको सफाई करना। नहीं नहीं, ये इस प्रकार के, ये ट्रॉवल होता है शायद, हाँ, ये जैसे खुरपी टाइप का बोलते हैं ना आप, चिज़ल, चिज़ल भी बोलते हैं खुरपी टाइप का भी, तो ये आपका ट्रॉवल होता है, ट्रॉवल। मिट्टी के थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को खोदना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी को खोदने के लिए। और ये ट्रॉवल आप सीमेंट लगाने के लिए, घर आपने कभी देखेंगे कि जो आपके घर में कभी मकान बनाने वाले आते हैं तो सीमेंट लगाते हैं, तो उनके पास इस प्रकार का चीज़ल होता है, चीज़ल आप ट्रॉवल कह सकते हो। ट्रॉवल, ट्रॉवल समझ में आ चुका है, एक प्रकार का खुरपी टाइप का होगा। चीज़ल जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोद सकते हैं या दीवारों पे सीमेंट लगाने का काम आता है, ट्रॉवल। कटर मतलब काटने वाला चीज़। ट्रिम क्या होता है, ट्रिम, आप मतलब बड़े बड़े पेड़ हो गए और पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटने के लिए ट्रिमर आता है। ट्रिम मतलब छोटा छोटा कर देना। जैसे आपके बाल बड़े हो गए तो थोड़े थोड़े छोटे 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 बाल कर दिया जाए तो ट्रिम कर दिया जाए, छोटा छोटा थोड़ा सा, ट्रिम। मैकेनिक, जो कोई आपको मशीन बनाता है, मशीन को ठीक करता है, तो किसी प्रकार के मशीन को, गाड़ी का मशीन को ठीक करने वाला मैकेनिक कहलाता है। किसी भी चीज़ को मशीन, आपके स्विंग मशीन है जिससे कपड़े सिलाई करते हैं, वो भी उसके में मैकेनिक होते हैं, हर एक का अलग अलग मैकेनिक होता है। मैकेनिक क्या करता है, चीज़ों को रिपेयर करता है। जैसे स्कूटर भी ख़राब हो गया, कार ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक आता है। अब स्कूटर होता है जो दो पहिए की गाड़ी होती है, स्कूटर उसको कहते हैं। जैसे आप बाइक समझते हैं वैसा ही आपको स्कूटी को आप स्कूटर कह सकते हो। पहले स्कूटर कहते थे, आप जो थोड़ा सा बैटरी पे चलने वाला आ गया है, चाहे पेट्रोल पे स्कूटी बहुत तेज़ से चलती है, तो स्कूटर से ही स्कूटी वर्ड बना है। जैसे आप ये देख रहे हैं सब स्कूटर ही है, आप स्कूटी जो चलाते हैं चाहे कोई भी हो, स्कूटर ही होता है वो। और मोटरसाइकिल, बाइक को कहा जाता है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, जो बाइक होते हैं वो मोटरसाइकिल होता है। मेंस का मतलब,
मेंस का मतलब भी रिपेयर होता है, कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको उसको ठीक करना, रिपेयर करना। मेंस का मतलब भी आप जैसे यहाँ पे रिपेयर देख रहे हैं, कोई चीज़ खराब हो गया उसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेंस का मतलब भी क्या होता है कि आप कोई वस्तु खराब हो चुका है उसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं तो वो मेंस कहलाएगा। पंक्चर कभी कहते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो तो टायर में कोई कील घुस जाता है, नेल घुस जाता है, तो उससे उसकी हवा निकलने लग जाती है, तो उस नेल जहाँ से घुस जाता है उस जगह को फिर बंद करना होता है। तो जब वो टायर को पंक्चर कर दिया नेल ने, अब उसकी हवा निकल रही है तो गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाएगा। तो इसमें फिर आपको उसका जो पंक्चर हो गया है, उसके जो होल हो गए हैं टायर में जिसको पंक्चर बोला जाता है, उसको ठीक करेंगे। और उसके बाद फिर ठीक करके कोई चीज़ें चिपका देंगे, उसके छेद को बंद कर देंगे, होल को टायर में जो पंक्चर हुआ है उसको बंद कर देंगे, तो फिर हवा भरेंगे तो फिर गाड़ी में के टायर में से हवा नहीं निकलेगा। तो पंक्चर समझ में आ चुका होगा। स्पैनर, स्पैनर भी एक प्रकार का नट बोल्ट टाइट करने जैसी चीज़ें होती हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप जो नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो आप सब देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब आपका स्पैनर है। ये सब क्या है? आपको स्पैनर नट बोल्ट टाइट करने के लिए होता है। रेंच, ये जो रेंच होता है जैसे जिसमें कि आप थोड़ी सी रेंच बोलते हैं ना, इसका रेंच लाओ, तो रेंच में भी स्पैनर के टाइप का होता है, लेकिन इसमें आपके इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। बड़े नट को खोलना है तो इसका बड़ा कर सकते हो, छोटे नट को खोलना है तो इसके स्पैनर मतलब इसके रेंच को आपको अलग अलग साइज़ पे यहाँ से इसको घुमा घुमा के तो आप ठीक कर सकते हो, तो वो रेंच होता है। रेंच होता है। प्लायर्स, प्लायर्स जो आपको प्लास होता है जिससे कि आप चिमटा टाइप का होता है पकड़ते हैं, प्लायर, प्लायर्स। जैसे इलेक्ट्रिक के तार को काट रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, प्लायर, किसी चीज़ को चिपकाना है तो प्लायर्स हर जगह। नट को खोलने में भी यूज़ कर लेते हैं लोग। इलेक्ट्रिक मतलब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट आता है और जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ों को देख लुक आफ्टर करता है, उसको ठीक करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। फिट्स, फिट्स का मतलब कोई भी फिट्स कह सकते हो कि कोई कोई जगह एकदम फिट हो गया, एकदम जहाँ से कोई सामान लाए और अपने दीवार पे लगाया एकदम फिट हो गया, मतलब ना थोड़ा सा छोटा ना बड़ा, एकदम एकदम अच्छे से फिट हो गया, उसको फिट कहते हैं। कभी कभी फिट्स का मतलब ये भी होता है कि आपको अचानक खड़े हैं और आपको फिट आ गया और आप बेहोश होके गिर गए, ये भी फिट्स होता है। स्विचेस, स्विचेस में इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी आप सी एच, स्विचेस, स्विचेस कहने का मतलब है स्विचेस जो आपको फ़ैन का स्विच ऑफ कर दो, फ़ैन की स्विच ऑन कर दो, तो आपके घर में बहुत सारे स्विचेस, बल्ब लगाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, कई प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाने के लिए आप जहाँ स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उससे वो चलता और बंद हो जाता है, तो स्विचेस। तो बहुत सारे स्विचेस होते हैं। बल्ब्स, आप समझते होंगे बल्ब्स जो लगाते हैं, फैंस, अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जो भी है आपके घर में जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक से चल रही हैं वो सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो चीज़ें, आपके घर में जो गीज़र है जिससे गर्म पानी आता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। एसी भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। एज वेल मतलब साथ ही साथ, आप कभी कोई चीज़ बोलेंगे ना कि हाँ एज वेल एज दिस, मतलब आप ये भी कर लो एज वेल एज ये भी कर लो, तो एज वेल एज मतलब आप जोड़ देते हैं दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उसमें बोल सकते हैं साथ ही साथ। प्लम्बर जो होता है वो आपके घर के पाइपें, नल जो है, टैप्स, और कहीं पे लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज हो रहा है, और आपका कमबोर्ड है जहाँ पे आप जाते हैं फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह, उन सब की जो खराबी आती है तो उसको प्लम्बर ही ठीक करता है।
इंस्टॉल, इंस्टॉल मतलब किसी चीज़ को लगाना, चाहे आप अपने लैपटॉप अपने फ़ोन में गेम को इंस्टॉल कर लिया, ये भी मतलब कि ले आए आप गेम में। इसी तरह कोई चीज़ घर में भी आप ले आकर कोई चीज़ लगा देते हैं तो इंस्टॉल कर दिया आपको। और उसी में आप यदि इंस्टॉल कर रहे हो तो इंस्टॉलिंग लगा रहे हो। मेंटेन करना मतलब किसी चीज़ को आप खरीद लिए तो उसको ऐसा नहीं है कि रख देंगे, आप उसको हमेशा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप वो मेंटेन जब कर तक रहेंगे तो वो सही, वो चीज़ क्या रहेगी आपके लिए बहुत सही रहेगा। मेंटेनिंग मतलब आप उस चीज़ को हमेशा सही रख रहे हैं, मेंटेनिंग कर कर रख रहे हैं। टैप मतलब आप जैसे नल होता है। ड्रिंक, कोई चीज़ आप पी रहे हो उसको ड्रिंक कहा जाएगा। ड्रिंकिंग, अभी पी रहे हैं तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो डू वांट टू ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या पीना चाहते हो। अब ड्रिंक तो कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। और जब हम कोई चीज़ पीते रहते हैं तो उसको ड्रिंकिंग कहते हैं। सीवेज, जो आपके घर का पानी गंदा पानी होता है, फिर वो नाले में से नीचे से जाता है, तो वो सीवेज, रोड के नीचे से कहाँ कहाँ से वो गंदा पानी निकलता रहता है, पहले से गड्ढा बनाकर सीवेज बना रहता है, तो सीवेज कहते हैं। लीक होना, जब कभी लीक, पानी का पाइप कहीं से थोड़ा सा फट गया और उसमें से पानी निकलने लग जाएगा तो बोलेंगे पानी लीक कर रहा है। डिटेक्ट, आपको डिटेक्ट करना मतलब है कि पता लगाना। डिटेक्ट का मतलब भी पता लगाना होता है। जब आप कभी कभी किसी मॉल में घूमने जाते हैं तो आपको, आपके साथ वो उनके पास एक मेटल डिटेक्टर होता है, आपको वो चेक करते हैं कि आप कोई बंदूक बंदूक तो नहीं लेके जा रहे हैं, आपको दोनों तरफ से चेक करते हैं फिर आप मॉल में घुसते हैं। तो वो डिटेक्ट करने का मतलब पता लगाना, आपके पास कोई बंदूक, ऐसी कोई हथियार, चाकू, ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं लेके जा रहे हैं, तो डिटेक्ट करना। और और जो उसको डिटेक्ट करता है तो उसको डिटेक्टर कहते हैं, पता लगाना। और जो खुफिया रूप से कोई चीज़ की पता लगाता है, आपने बोला कि जाओ पता लगा के आओ कि इस देश में ये इस कंट्री में, पाकिस्तान के कंट्री में कहीं पर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ डिटेक्टिव्स होते हैं। उस जग को जाकर अच्छे डिटेक्टिव, रॉ मतलब जैसे बड़े बड़े रॉ हमारे देश के एजेंसी हैं जो कि ऐसे काम करते हैं, तो डिटेक्टिव, और पता भी नहीं लगने देते हैं कि हम वो अब पाकिस्तान में जाएंगे पाकिस्तानी जैसे बन जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे और वहाँ के सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगे डिटेक्टिव्स। बेंगलो, बेंगलो मतलब बहुत बड़ा घर जो होता है बेंगलो। मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी मतलब बहुत ऊंचा स्टोरी का बिल्डिंग हो, 10 फ्लोर 20 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग, तो उसको मल्टी स्टोरी कहेंगे। रेड इंडियंस, रेड इंडियंस, जब भारत के, इंडिया के खोज में कुछ यूरोप के कंट्री के लोग ने इंडिया के खोज में निकले और वो पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका के लोग वहाँ के जो साउथ में रहते थे, थोड़ा सा नीचे रहते थे, वहाँ गर्मी वाले क्षेत्र में काले काले थे, तो लोगों ने इंडिया के खोज में निकले, पहुंच गए अमेरिका, अमेरिका के काले लोगों को देखा तो उनको बोल दिया रेड इंडियंस। तो काले से थे, उनको रेड इंडियंस का नाम दे दिया। अफ्रीकन्स, जो अफ्रीका में रहते हैं वो लोग भी, अफ्रीका में रहने वाले लोग भी, वहाँ के भी मनुष्य जो होते हैं वो ज़्यादा काले होते हैं, अफ्रीकन्स। प्लास्टिक, आप प्लास्टिक, प्लास्टिक आप जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है। अरब्स, जो आप अरब्स कहने का मतलब है जब आप टर्की जाते हैं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इज़राइल, साइप्रस, ये कंट्री देखते हैं, फिर इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, येमेन, सऊदी अरब, ईरान, ये सब जब कंट्री आप देखते हैं, जॉर्जिया, ये वगैरह, ये अरब कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं तो इसको अरब बोला जाता है, अरब्स। लो का मतलब होता है कम या नीचा होना, मतलब आपके पास कैसा आपका इनकम है तो बोलोगे लो इनकम। यदि आपकी हाई इनकम होगी, ज़्यादा कमाते होंगे तो हाई इनकम। और लो का मतलब ये भी होता है नीचे होना। हाई का मतलब ज़्यादा, हाई ऊपर। डेंसिटी मतलब है कि किसी चीज़ में ज़्यादा भार किसका है, इतने ही जगह में, इतना ही जगह इतना आटा लूँगा और इतना लोहा ले लूँगा, तो लोहा ज़्यादा भारी होगा, और इतना ही आटा लूँगा तो वो हल्का होगा, आप भी उठा सकते हो। इतना लोहा 10 किलो होगा, इतना आटा आधा किलो होगा, तो सबसे ज़्यादा भारी कौन हो जा रहा है इतने ही जगह में, तो लोहा, लोहा की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से डेंसिटी मतलब वो उसका जो है डेंसिटी, घनत्व, मतलब डेंसिटी कहना और घनत्व हिंदी में कहते हैं जो चीज़ बहुत ही भारी हो। जितना जितना जो चीज़ भारी होते जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ते चली जाएगी, और जो जितना हल्का हल्का होता चला जाएगा उसकी डेंसिटी कम होते चली जाएगी, तो डेंसिटी वर्ड बोला जाता है। प्लास्टिक, दोबारा आप सुन चुके हैं, प्लास्टिक से कई चीज़ें हैं। रैट्स, चूहा होता है। बिफोर, बिफोर, बी फोर मतलब पहले,
आप 4 बजे से पहले आ जाना, यू कम बिफोर 4 o'clock। आप 5 बजे से पहले आ जाना, यू कम बिफोर 5 o'clock। तो आप क्या है, बिफोर, बिफोर मतलब पहले आ जाना। चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी बोले, बिफोर का मतलब पहले। च्यू आप पहले कर चुके हैं, चबाना च्यूइंग। आप जो च्यूइंग करते रहते हैं, जैसे कई बार बच्चे च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम मुंह में ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लगता है, मुंह में चलाते रहते हैं च्युइंगम। लेकिन ये थूक देना चाहिए आपको, यू शुड स्पीट आउट। आपको च्युइंगम को कई बच्चे अंदर ही निगल जाते हैं, स्वेलो, तो आप स्वेलो ना करें च्युइंगम को। चबाने के बाद उसको फेंक दें आप। रेगुलर, जो काम डेली हो, आप जो काम आप डेली करते हैं रेगुलर, आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको आप बोलोगे 8 o'clock पे मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, तो रेगुलर होता है वो। ये नहीं कि आज 8 बजे कर लिया, कल 10 बजे, कल 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर नहीं है। आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह होता है तो सुबह होता है, तो रेगुलर का मतलब रेगुलर ब्रेकफास्ट करिए, रेगुलर नियम को पालन पालन करिए, रेगुलरली। मतलब जो चीज़ हमेशा रेगुलर करेंगे हमेशा, तो रेगुलरली होगा। बेडरूम, बेडरूम आप जानते होंगे, किचन, किचन। साथ में घर में आपको क्या होता है, बालकनी। स्काई स्क्रैपर, जो स्काई स्क्रैपर मतलब कि 100 फ्लोर वाली बिल्डिंग हो, मतलब एकदम लग रहा हो कि आसमान को छू रहा हो, स्काई मतलब आसमान, तो स्काई स्क्रैपर कहते हैं। जो बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंगें होती हैं उन्हें हम स्काई स्क्रैपर कहते हैं। क्रश, आपने बॉटल को पानी पिया और उसके बाद उसको निचोड़ दें, बॉटल का पानी को निचोड़ दें और उसको बाहर फेंक दें, नहीं तो क्या होगा, उसी बॉटल के पानी को लोग कहीं से उठा लेते हैं और फिर कहीं पर ले जाएंगे, फैक्ट्री में बेच देंगे, वहाँ से उसी बॉटल के पानी में दोबारा पानी भर के आपके पास भेज दिया जाता है, तो वो गंदी चीज़ हो जाती है। तो क्रश कर देना चाहिए बॉटल को, हमेशा पानी पीने के बाद उसको क्रश करके फेंकें। और क्रश्ड मतलब उसको एकदम चिपका दें, क्रश करके ज़ोर से दबाकर। चप्पल आप लोग जानते हैं, चप्पल क्या होता है, शूज़। शूज़ भी आप जानते हैं, मेटल, कोई भी लोहा वगैरह जो होता है जिसको आप मारेंगे, कॉपर का, कॉपर होता है, ब्रॉन्ज होता है, ऐसे टकराएंगे तो उसमें आवाज़ आती है टन से। तो मेटल में एक साउंड अलग होता है, वो हार्ड भी होता है। स्वीप, स्वीप का मतलब क्या होता है कि पोंछना, स्वीप, स्वीपर होते हैं ना जो पोंछने के लिए आते हैं। ऐसे तो मॉप का मतलब पोछा होता है, यहाँ पे पोंछने वाला, स्वीप भी आप कह सकते हैं। यस, स्वीप का मतलब पोंछना या झाड़ू लगाना, सफाई करना, स्वीपर। और जो ये जो सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, सफाई करते हैं, इसको बोलते हैं स्वीपर। इसको क्या बोलेंगे हम, स्वीपर। और जो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, वो स्वीप कर रहा है। लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, सिंपल आप जानते हैं। कॉबलर, कॉबलर, जो आप रोड पे कभी देखते होंगे, चमड़े की दुकान, मतलब वो चमड़े की चीज़ों से वो क्या है, जूता बना रहा है, चप्पल बना रहा है। आपका टूटा हुआ चप्पल, आपका जूता कोई ख़राब है, उसको जाके ठीक करेगा, तो वो कोबलर होते हैं। जो जूते वगैरह चप्पल वगैरह को ठीक करते हैं, चमड़े की चीज़ों को, तो वो कोबलर होता है। पोस्टमैन, पोस्टमैन वो होता है जो कि चिट्ठियों को लेकर आता है, लेटर्स को लेकर आता है। आजकल पोस्टमैन बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो आपको जो सरकार के लेकर लेटर इधर उधर जाते हैं, आपके एडमिट कार्ड वगैरह, सब ये अब आपको पोस्टमैन ही कहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पुलिसमैन, पुलिसमैन आप जान रहे होंगे। स्टेन, स्टेन का मतलब होता है कपड़े में जो गंदगी फंसी रहती है, उसको स्टेन, STAIN, स्टेन, स्टेन का मतलब गंदगी कपड़ों में। डल, डल का मतलब कमज़ोर दिखना, उदास दिखना। आज आपका फेस डल दिख रहा है, बड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है, तो डल फेस होना। सरफेस, सरफेस मतलब ज़मीन का फ्लोर जो होता है वो सरफेस होता है। डेनिम, जीन्स होता है, जीन्स की तरह डेनिम कपड़े पहनना। ये दिख रहा है डेनिम, ये जीन्स के कपड़े जो होते हैं उसको डेनिम कहते हैं, डेनिम। और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब छोटे छोटे कीड़े, जितने मॉस्किटोज़ होते हैं उससे भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जितने भी मॉस, उनको हम लोग मॉस्किटोज़ आप कह सकते हैं, माइक्रोब्स कह सकते हैं। अनन्या, किसी का नाम हो अनन्या तो कैसे पढ़ सकते हैं, अनन्या।
कंपाउंड्स मतलब कि एक के बाद एक जोड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक जोड़ते जा रहे हैं, कंपाउंड करते जा रहे हैं। अच्छा, ये जुड़ गया, फिर इसके बाद ये जुड़ गया। कंपाउंड का मतलब एक के बाद एक चीज़ों को जोड़ते जाना, कंपाउंड। प्लांट आप जानते हैं, प्लांट्स का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे आपके पास हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो एक इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। चेक मतलब कोई गाड़ी आ रही है, रुक दो उसको किसी पोस्ट जगह पर जिससे कि दूसरी गाड़ियां चलते जाएं, तो एक चेक पोस्ट होता है जहाँ पे गाड़ियों को रोका जाता है थोड़ी देर के लिए। तो रोकना, गाड़ियों को रोकना, चेक मतलब रोकना किसी चीज़ को। स्टेथोस्कोप। और चेक ये भी होता है जब डॉक्टर आपको देखता है कि आप बीमार क्या हैं, तो आपके ब्लड टेस्ट लेता है, उसको चेक करता है ब्लड लेकर कि आपको कौन सी बीमारी होगी, चेक करता है वो। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखा होगा डॉक्टरों के पास, एक प्रकार का ये वायर होता है मोटा सा, और उसको कान में लगाते हैं और आपके हार्ट के पास वो ले जाकर ऐसे 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 देखते हैं कहाँ क्या हुआ, तो स्टेथोस्कोप होता है। थर्मोमीटर वो होता है जिससे आपका टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, थर्मोमीटर होता है। डेकोरेट का मतलब होता है कि आप अपने घर को सजा रहे हैं, तो डेकोरेट करेंगे आप। टेक केयर का मतलब है कि आप किसी चीज़ का देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर। जब आप किसी चीज़ का देखभाल करते हैं तो उसको हम लोग टेक केयर कहते हैं। आप इसका केयर करिएगा। मैं गया, अब मैंने एनिस एलिना अपने दो बच्चे उनको छोड़ कर गया, तो एनिस केवल 1 मिनट बड़ा है फिर भी समझदार है। यदि मैं बोलूँगा बेटा आप एलिना का केयर करना, टेक केयर करना, तो उसका मतलब देखभाल करना, उसको कोई दिक्कत ना हो। चेयर। चेयर मतलब आप जानते हैं कुर्सी है। क्रैक का मतलब टूट जाना या दरार पड़ जाना। जैसे आप कोई चीज़ ईंटा लाए, ईंटे पे कोई चीज़ मार दी है तो आप टूट गया। दीवारों पे कभी कभी आपका दरार पड़ जाता है, क्रैक। तो क्रैक उसको कहते हैं। फ्यूज़। फ्यूज़ होता है जैसे कि एक ऐसी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में, फ्यूज़ होता है। यदि इलेक्ट्रिक अप्लायंस में किसी प्रकार का बहुत बड़ा ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो वो फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है। तो आप क्या करें कि फिर दोबारा जब उड़ जाए तो फ्यूज़ लगा दें, फिर दोबारा करंट उस मशीन में जाने लग जाएगा। मान लीजिए कि आप आयरन कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, तो उसमें भी फ्यूज़ होता है। यदि आप करंट अचानक ज़्यादा आ गया तो वो फ्यूज़ उड़ जाएगा और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपका आयरन है वो ठीक रहेगा। करंट ज़्यादा आने से क्या होता है कि अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो इसीलिए उसमें फ्यूज़ लगा जाता है कि सबसे पहले कुछ भी हो तो उसमें फ्यूज़ ख़राब हो जाए। टीवी के पीछे भी आपको जो एलईडी टीवी हो, एलसीडी टीवी हो, उसके पीछे भी फ्यूज़ रहता है। यदि ज़्यादा वोल्टेज में करंट आ जाए तो वो अपने आप ही क्या करेगा, करंट को रोक देगा और नहीं आगे बढ़ने देगा, और फ्यूज़ क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा और अब करंट को पास को रोक देगा। फिर आपका 10 रुपये का फ्यूज़ आता है, उसको लगा दीजिए, फिर वो चलने लग जाएगा। फ्यूज्ड। और फ्यूज़ का मतलब ये भी होता है एकदम मिल जाए, फ्यूज़ टुगेदर, पिघल कर फ्यूज़ हो जाए। ट्यूब मतलब इलेक्ट्रिक ट्यूब, कोई पाइप हो उसको ट्यूब बोला जाता है। लाइट का मतलब कोई चीज़ हल्का हो, हल्की चीज़ को लाइट बोलेंगे। तो मेरा बच्चा है एलिना, एलिना हमारा बच्चा है, बेटा है, बेटी है। वो हल्की सी है, बहुत लाइट वेट है, 21 kg की है, 8 ईयर ओल्ड। तो हमने वो बोलना वो लाइट है। ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ियों के द्वारा किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट। एयर का मतलब आप जानते हैं लैंड का मतलब भी ज़मीन, आपको जो पता है। वाटर आप जानते हैं। मीन्स, तो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो मीन्स एक प्रकार से ऐसे देख सकते हैं। कम्युनिकेशन, जब दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, दोनों पहला एक बंदा बोलता है फिर दूसरा सुनता है, उस सुनने के बाद दूसरा फिर बोलता है फिर पहला सुनता है, तो एक दूसरे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, कम्युनिकेशन होता है। कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर मोबाइल, जो चीज़ घूमे, मोबाइल फ़ोन हमेशा आपके हाथ में चलता है, घूम, इसलिए इसको मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। न्यूज़पेपर, आपको बहुत सारे न्यूज़ पर डे आते हैं तो उसको हम लोग न्यूज़पेपर कह सकते हैं। और वर मतलब हमेशा ही प्लूरल के साथ रखता है कि आई वॉज एन इंजीनियर अर्लियर। अब और बहुत सारे पहले अर्लियर इंजीनियर थे, तो वी वर, तो वर जो होता है बहुत लोगों के लिए लगाया जाता है, वाज सिंगल के लिए लगता है। तो यहाँ पे वर आपने देखा, WERE, वर। अब आता है आपका मोड। आप कभी एसी चलाते हैं तो आप किस मोड पे चला रहे हैं, आपको कूलिंग मोड है, फास्ट है, टर्बो कूलिंग है कि जल्दी कूलिंग कर देगा,
तो आपके ऊपर है किस मोड पे चलाते हैं आपने। तो वो मोड का मतलब वो होता है मोड्स ऑफ। तो कौन वही है मोड्स ऑफ, किस मोड पर आपको, विच मोड्स दैट यू प्रीफर, कौन से विच ऑफ द मोड्स दैट यू प्रीफर, मोड्स तो मतलब कौन से चीज़ पे चलाना चाहते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हैड जो पास्ट में हो चुका है उसके साथ हैड लगता है। ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना गाड़ियों से, तो ट्रैवल करने के लिए बोलते हैं अनदर। अनदर मतलब कोई और दूसरा। बैक जो होता है हमारे पीठ को बोला जाता है। फुट पर, अपने पैरों पे चलो, ऑन फुट। कोई आप भी हमारे यहाँ आए तो अपने पैरों पे चल कर आए हैं, ऑन फुट। लोड मतलब क्या, आप कितना लोड उठा सकता है। आप खड़े चल रहे हैं तो कितना लोड उठा सकते हैं। पैसेज मतलब रास्ता। पैसेज का मतलब खाली रास्ता, यहाँ पे पैसेज अच्छा बना हुआ, आप निकल जाएं। पैसेज, पैसेज का मतलब ये भी होता है कि जब पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें इंग्लिश में दिया रहता है, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी पैसेज होता है, लेकिन फिलहाल पैसेज का मतलब यहाँ पर रास्ता है। ऑफ टाइम मतलब कि टाइम पर। ऑफ टाइम मतलब टाइम पर। स्लेजेस, स्लेजेस होता है जैसे आप एस्कीमो, जो आप बर्फ़ के टूब में जाते हैं तो स्लेजेस होता है जिसको, उसमें एस्कीमो बैठ जाते हैं और उसको कुत्ते, वहाँ के जो डॉग्स होते हैं उसको खींचते हैं। तो जैसे आप देखोगे बर्फ़ पर ऐसे बने हुए रहते हैं और इसको पकड़कर खींचते हैं। कभी आप सेंटा क्लॉज के मूवी में आप देखे हो तो ये इस प्रकार का स्लेज है, जिसको क्या बोलते हैं, स्लेज। SLEDGE, स्लेज। और बहुत सारे स्लेज हों तो स्लेजेस। ही मतलब प्रोनाउन है, आप किसी आदमी के लिए यूज़ करते हैं। लड़कियों के लिए यदि नाम ना लेकर कुछ और बोलें तो शी बोलेंगे। तो ही आपने देखा, सी भी है। इन्वेंटेड, आप किसी चीज़ की खोज कर दिए जो कि पहले पृथ्वी पे कहीं था ही नहीं, किसी को पता भी नहीं था, तो वैसे चीज़ को इन्वेंट कहना बोलेंगे, आपने उसकी खोज की, इन्वेंटेड। और व्हील, व्हील का मतलब होता है चक्का, जो टायर के चक्के होते हैं उसको बोलते हैं व्हील। इन्वेंशन मतलब अगेन इन्वेंट करना और कोई वैज्ञानिक चीज़ों की खोज करना, इन्वेंशन हो जाएगा। चेंज, चेंज का मतलब है बदलाव। चेंज का मतलब क्या होगा, बदलाव। कोई बदलाव आना चाहिए। बच्चों को आपने बोला जाओ बेटा सो, थोड़ी देर के बाद आपके पास ले आएंगे, तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैं तो अकेले नहीं सोना चाहता हूँ, मैं तो पापा के साथ सोना चाहता हूँ। तो वो क्या है, चेंज नहीं होना चाहते। अपने माइंड में ये रख लिए कि मैं पापा के पास सोऊंगा तो नींद आएगी। तो चेंज। और जो चेंज हो गया तो चेंज, बच्चों को जाकर कहीं पे सुला दिए, वहाँ पर बात करके। चेंज। हिस्ट्री मतलब हमारी जो पहले की कहानी है, हमारे देश की पहले की कहानी, उसको हिस्ट्री कहेंगे। सुन मतलब तुरंत। सुन का मतलब तुरंत। कार्ट्स जो होता है, बुल्लक कार्ट्स होता है, हॉर्स कार्ट होता है। जो हॉर्स जिस गाड़ी को, लकड़ी की गाड़ी को खींचता है उसको हॉर्स कार्ट कहते हैं। जो बुल एक जानवर होता है, बैल, वो जो जिस कार्ट को खरीदेगा उसको हम लोग बुल्लक कार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्ट है। कार्ट आप में गाय भैंस जानवरों को यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रकार से इलीगल है। गाय भैंस जानवरों को कोई चीज़ खींचने के लिए नहीं बना सकते आप। पुल, पुल का मतलब खींचना होता है, पहले भी करा चुका हूँ। पुल्ड मतलब कि पास्ट में खींच लिया था आपने। पुल्ड। OX, ऑक्स मतलब एक प्रकार का बैल की प्रजाति है। ऑक्स, ऑक्शन। जब ऑक्स की प्लुरल बोला जाता है तो उसको ऑक्शन बोल देते हैं। हॉर्स, एक हॉर्स, हॉर्स होता है लेकिन एस लगा दिए तो बहुत सारे हॉर्सेस, हॉर्सेस। डोंकी ना बोल के डोंकीज बोल रहे हैं, तो एक जगह एक गधा ना होकर बहुत सारे गधे होंगे तो उनको डोंकीज बोला जाएगा। फिर है ओल्ड। ओल्ड का मतलब है कि जो पुराना हो चुका है, एज ज़्यादा हो चुका है। मैं यदि 60 के आसपास आ जाऊंगा, मेरा एज 60 प्लस हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे ओल्ड होने लग जाऊंगा। ओल्ड, ओल्ड से भी ओल्ड, बहुत पुराना, ओल्डेस्ट, उसको ओल्डेस्ट बोलेंगे। बहुत पुराना हो उसको ओल्डेस्ट। लॉन्ग का मतलब लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे, लंबों में से भी सबसे ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट। सबसे ज़्यादा नंबर वन पर कहा जाता है, नंबर वन पे जो सबसे ज़्यादा है तो उसको हम लोग लॉन्गेस्ट कहेंगे। रोड, रोड आप जानते हैं, रोड को क्रॉस करना, तो रोड को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, तो शुरू में थोड़ा सा क्रॉस आएगा, रोड अक्रॉस। गंगा एक रिवर है, और गंगा के आसपास के जो प्लेन एरिया है, मैदान एरिया है, फील्ड जिसमें एग्रीकल्चर किया जाता है, तो उसको हमारे बच्चे जो हैं
गंगेटिक प्लेन जो है, जो कि गंगेटिक प्लेन है, और वहाँ पे प्लेन नदी के किनारे, गंगा किनारे बहुत बड़ा उपजाऊ भी होता है ज़मीन, तो गंगेटिक प्लेन कह सकते हैं हम। प्लेन मतलब मैदान। यदि हम डायरेक्शंस को देखें तो डायरेक्शन के अनुसार से देखा जाए तो डायरेक्शन हमारे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। तो यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं आपसे, तो ये आपका नॉर्थ हो गया और नीचे आपका क्या हो गया, साउथ। और आपके इस साइड, आपके राइट हैंड के साइड आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट। और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट। और दो और होते हैं ऊपर नीचे, नादिर होता है और जेनिथ ऊपर बोलते हैं, नादिर नीचे। और इसके अलावा चार और होते हैं। तो ये नॉर्थ और ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट है, तो इसके बीच में यदि कोई चल रहा है तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये वेस्ट है और ये साउथ है, इसके बीच में चलना हो तो हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हम चल रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से और भी कई डायरेक्शन हो सकते हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। अब इधर जाते हैं वेस्ट में, तो साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगा वो साउथ वेस्ट होगा। और हमने बोला जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा वो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो वो नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन आपने समझ लिया। तो आपने ये समझ लिया, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले भाग को नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ और वेस्ट वाले के बीच में हम लोग जो भाग है जहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच वाले को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ऑर्डर मतलब एक अरेंजमेंट है कि इसको सबसे पहले दिया जाए, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, तो ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर के अनुसार से चलना सबसे अच्छा होता है। पश्तून, पश्तून एक प्रकार की प्रजाति है, पाकिस्तान साइड या कोई जगह पर है पश्तून, मुस्लिम होते हैं। एम्पेरर, एम्पर मतलब राजा, एम्पेरर का मतलब है राजा। शेरशाह सूरी भी एक राजा था, बहुत ही बलवान, बहुत ही चतुर था, जिसने हुमायूं को भी हरा दिया। तो आपने शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद आता है सेंचुरी, मतलब सेंचुरी का मतलब ये होता है 100, सेंचुरी का मतलब 100। तो 100 वर्ष को बोलो सेंचुरी, मतलब 1 सेंचुरी इज़ कम्प्लीटेड। 2100 में जाकर एक सेंचुरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 100 साल। अभी हम लोग 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और आज 2022 है, तो 2022 और 78 ईयर्स है कि हम लोग 22,300 पे पहुंच जाएंगे। और हम सेंचुरी मतलब 100। रीनेम्ड, आप किसी को दोबारा नाम बदल कर दोबारा नाम करना चाहते हैं तो रीनेम्ड। ग्रैंड ट्रंक मतलब जीटी रोड है, जीटी ग्रैंड से जी हो गया, टी से ट्रंक, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि आज के डेट में हम आप अमृतसर से कलकत्ता के बीच में चल रहा है। पंजाब में अमृतसर से लेकर आपको बिहार बंगाल के पास जो है वहाँ पे आपको जीटी रोड कहते हैं। अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जो रोड आ रही है, ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है कि आज कितने प्रेजेंट हैं, आज बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, तो प्रेजेंट। मैं आज कहाँ पे प्रेजेंट हूँ, तो आप लोगों के साथ क्लास में प्रेजेंट हूँ, तो इसको प्रेजेंट कहेंगे उसी समय। और प्रेजेंटली मतलब है कि आप प्रेजेंट तो हैं लेकिन आपके मूड में नहीं बन रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, तो प्रेजेंटली आप ये सोच रहे हैं चलो ठीक है ले लेते हैं। डिवाइड मतलब दो भागों में बांटना, या किसी नंबर से मान लो जी कि आपको 45 दे दिया, इसको 9 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया आपका, ये डिवाइड करना, डिवाइड। और जब बांट देते हैं किसी चीज़ में तो डिवाइडेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेड। फिर हमने बोला
अमृतसर जानते हैं कि पंजाब में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, गोल्डन टेम्पल भी है, और मुसलमान उस जगह जाते भी हैं, कुछ मुसलमान। हिंदू तो ज़्यादा ही जाते हैं। दिल्ली, दिल्ली समझते हैं कोलकाता। एडवांस मतलब जब कोई चीज़ किसी को पहले ही आप दे दे, एडवांस में दे दे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एडवांस पहले दे देना, एडवांसमेंट। घर खरीदने जा रहे हैं और हमने थोड़ा पैसा पहले ही दे दिया, तो एडवांसमेंट दे दिया, एडवांस दे दिया। अब उसको धीरे धीरे घर बनाकर हमको पैसा लेना है, वो हमसे पैसा लेगा, ऐसा एडवांस करते हैं किसी चीज़ को आने से पहले उसमें पैसा देना, एडवांस। साइंस, साइंस का मतलब विज्ञान है आपको। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होता है, कई चीज़ों को, बड़े बड़े चीज़ों को आसानी से सोल्व करना, कंप्यूटर के बेसिस पर सेवाएं देना, बैंकिंग सिस्टम को देखना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रकार का आपको एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, उसी का पास्ट टेंस में जाएंगे तो ब्रॉट हो जाएगा। तो आप कैसे अपने आप को तैयार करके लाए हो, ब्रॉट। रैपिड का मतलब जल्दी। मॉडर्न फास्ट मतलब आज के आधुनिक काल में और भी तेजी से चले तो मॉडर्न फास्ट कहा जाएगा। पैसेंजर, पैसेंजर जो गाड़ी में बैठ के ट्रेन में चलते हैं उनको पैसेंजर कहते हैं। लगेज, वो अपने साथ कुछ कैरी करने के लिए लगेज लेकर आते हैं, तो लगेज। मेल, मेल का मतलब है लेटर, जब आपको ऑनलाइन पे आपके ईमेल पे कोई लेटर आता है तो उसको लेटर हम लोग क्या बोलेंगे, ईमेल। फिर मेल, और मेल सर्विस, जिस प्रकार से आपके लैपटॉप में ईमेल वगैरह आता है जो सर्विस होता है, तो मेल सर्विस कहेंगे हम लोग। और मॉडर्न फास्ट तो देख ही लिया आपने। मेल सर्विस, मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सर्विस का मतलब है कि कोई आपके घर में मिलिट्री था, वो उसकी वजह से आज के डेट में बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं। डिफेंस सर्विस मतलब, ये भी डिफेंस सर्विस का मतलब है कि आप कैसे डिफेंसिव वे में चलते हैं और सेवा किसी को करते रहते हैं, कोई किसी को हर्ट ना हो, तो डिफेंस सर्विस। मेल सर्विस, मिलिट्री सर्विस मतलब वही है कि मिलिट्री में जो सर्विस करते हैं, कहाँ पे कितना जगह रहना, जगह जगह रहना, कब चावल खाना है, थोड़ा सा कितना हलवा खाना है। डिफेंस सर्विस समझ में आ गया। मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड है, जिसमें सेना बैठते हैं, अलग उनका नाम रहेगा। फिजिकल मतलब है जो चीज़ आपको बाहर से दिख रहा है उसको फिजिकल कहते हैं। मूव, मूव का मतलब होता है चलना। मूवमेंट मतलब मूव करके दिखाओ, मूवमेंट, चल कर दिखाओ, आपके अंदर में मूवमेंट है कि नहीं। गुड्स मतलब अच्छा चीज़, गुड्स का मतलब अच्छा चीज़।